जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जीके क्लास है, ये उसकी दूसरी क्लास है आज आपकी। आप देख रहे हो जीके क्लास है कांस्टेबल के लिए। हमने कल जो डिस्कस किया था वो एक इंट्रोडक्शन देखा था जीके की क्लास में कि एग्जाम में क्या क्या होता है। एक छोटा सा ब्रीफ, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, सेक्शन पेपर को डिवाइड करके देखा था। थोड़ा सा यूपी का जो एक स्टैटिक पोर्शन था वो भी हमने देख लिया था। अब क्या करते हैं, हम आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस हमने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिलेबस। अब मेरा नाम है विवेक पांचल, आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे तो भी ये क्लासेज आपके सामने आ जाएंगे। विवेक पांचाल से आप सर्च कर सकते हो। और साथ ही आपकी जो पूरा एक, ये नहीं कि केवल जो जीके या मैथ ही चलेगा, आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम सारी की सारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी जो क्लास है मैथ की और जीके की, ये दोनों चालू हो चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। और बची आपकी हिंदी। और हिंदी के साथ ही क्या करते हैं हम, रीजनिंग। अब क्या करें हैं, आपकी रीजनिंग की, जीके की और मैथ की, ये तीनों क्लासेस अब आपकी शुरू होंगी, अच्छे तरीके से हो चुके हैं। मतलब इन तीनों पे आपको फुल फोकस करके नोट्स बनाने और बढ़िया से तैयार करें। बचेगी आपकी हिंदी। हिंदी को क्या है कि हम 3-4 दिन बाद इसका एडजस्टमेंट देखते हैं कि हिंदी को किस तरह से आपका स्टार्ट कराया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से कराने को बहुत करा देंगे, लेकिन हमें उस तरीके से कराना है जिससे कि वर्दी आपके कंधों पे हमें दिखाई दे। हम निकले भी कहीं तो हमें, मतलब कुछ ना करो तुम लोग, कम से कम इतनी पहचान तो हो कि हाँ बोल दो दूर से क्या, अरे इनसे पढ़े थे हम, इन सर से, विवेक सर से पढ़े थे या विकास सर से पढ़े थे। तो इतना हमें सम्मान चाहिए आपसे। हम इसके बदले आपकी बस एक चीज मांगेंगे कि आपका जो टाइम है, टाइम यहाँ पे आपका स्पेंड नहीं होगा, आपका टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। जिसका रिजल्ट आप अपने एग्जाम में देखोगे, उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आप अपने एग्जाम में देखने वाले हो। तो मैथ की जो क्लास है वो ले रहे हैं आपके विकास सर। और विकास सर पीएससी में सेलेक्टेड हो चुके हैं, पीएससी में। अब हमारा जो टारगेट है, मैथ आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, जीके हिंदी आपकी बाद में चलाते हैं, रीजनिंग टाइम टेबल देखते हैं कि होता क्या है। फिलहाल हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपकी लाइव क्लास जल्दी से जल्दी जितनी स्टार्ट हो सके हम कोशिश करें लाने की। उसके लिए आपको हमारी मदद करनी है। मदद करने के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पेड कोर्स ऐसी कोई चीज आप दिमाग में लाना भी मत। फ्री सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। और अगर आपके लिए हमने पीडीएफ का भी इंतजाम करके रखा है। पीडीएफ भी हम आपको जल्दी से ही लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम है, उस पर आप जाओगे आपको पीडीएफ मिलेंगी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो नोट्स बनाओ, मेहनत करो और वर्दी पा जाओ। अब बात कर रहे हैं हम, ये जो क्लास है 2 जीके की, इसमें सबसे पहले हम आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। देखो सिलेबस करना क्या है, आपको सिलेबस आपको जो ऑफिशियल साइट है इसकी, वहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना? जो ऑफिशियल साइट है यूपी पुलिस वाली, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर लो। सिलेबस को अच्छी तरह से समझो, पढ़ो। सिलेबस की इंपॉर्टेंस इतनी होती है कि सिलेबस के बिना आप ये समझो कि आप दौड़े जा रहे हो, लेकिन आपको मंजिल पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन रास्ता आपको नहीं पता, तो बहुत दिक्कत होती है। सिलेबस आपको एक, बहुत सारे जो भ्रमे हैं, बहुत सारी भ्रांतियां, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजों से बचाता है कि क्या क्या आपको नहीं करना है, कि जो आप गलतियां कर सकते हो उन गलतियों से सिलेबस आपको बचाता है। तो किसी भी एग्जाम की जो जान है वो सिलेबस में होती है, रिटन एग्जाम जो होता है। समझ गए? अब देखो क्या है कि सिलेबस को आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और किसी दिन टाइम मिलता है तो हम 1-2 क्लास जो है अच्छे से सिलेबस को समझाने के लिए भी ले आएंगे। अब हम बात करते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्लास 2 अपनी जीके की स्टार्ट कर रहे हैं। अब विचार है हमारा कि अपने देश के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इंडिया के इंट्रोडक्शन से। सही है?
इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कल हमने यूपी का कर लिया था ना, थोड़ा सा नोट्स बना लेना, पिछली क्लास भी जरूर देखनी है। ऐसा मिस मत करना कि ये क्लास देख ली पिछली नहीं, दोनों क्लासेस देख, कंटिन्यूटी बनाओ। और सारी क्लासेस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, मैथ के अलग, जीके के अलग और सारी चीजों के अलग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया देखने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारे जो टाइमिंग है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। हम सोच रहे हैं शाम को 7 से लेके जो 10 बजे का जो स्लॉट होता है, इसमें क्या करें कि आपकी क्लासेस को हम अपलोड किया करें। और लाइव क्लासेस की टाइमिंग तो हम कोशिश होगी हमारी जहां से ज्यादा शाम को ही रखने की। तो अभी करना क्या है आपको कि ये जो 7 से 10 का स्लॉट है, इसे अभी हम चाहे अपलोड किसी भी टाइम हो जाए क्लास, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, जिससे कि हमें हौसला मिले आगे बढ़ने का। तो 7 से 10 का स्लॉट पर हम विचार कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी, किसी भी स्थिति में कुछ भी हो, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना ना करें वो अलग बात है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। आपके एग्जाम तक क्लासेस चलेंगे, एग्जाम चाहे आपका कभी भी हो, हम आपको सिलेक्शन दिला के ही रहने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमें क्या करना, सबसे पहले भारत का मैप देख लेते हैं एक बार। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का मैप। पीछे मैंने जो अपनी जीके की क्लासेस कुछ लगाई थी, उनमें क्या कराया है कि मैंने ईस्ट इंडिया जो यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी बता दिया है। तो वहां से भी देख के आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट करो। और यहाँ पे हम उन्हें दोबारा कराएंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होने वाला है, समझ रहे हो। तो रिवीजन भी अच्छे से होगा, तो दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो भारत का मैप हो गया। भारत के अगर मैप, भारत से अगर स्टार्टिंग अब जब हमने कर दी है तो भारत से स्टार्ट, देश अगर भारत के ऑफिशियल नाम की बात करें, ऑफिशियल नेम भारत के कितने हैं, तो हम 2 नाम, यानी संविधान में अगर लिखित नामों की बात करें तो संविधान भारत के केवल 2 नाम लिखे हुए हैं। आप बोलने के लिए हम बोलचाल में अपनी सामान्य लैब भाषा में बहुत सारे जो हैं नाम बोल लेते हैं, लेकिन जो मुख्य जो 2 नाम है जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं वो हुए भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। इंडिया के जो इंडिया नाम रखने के पीछे कहानी, भारत नाम रखने के पीछे कहानी बहुत डीप चले जाते हैं, तो इनके जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जान सकते हो। जिनको पता वो बहुत अच्छी बात है। तो भारत नाम है और एक इंडिया, 2 नाम है। ये हो गए हमारे संवैधानिक नाम हमारे देश के। अब आते हैं भारत की कैपिटल पे। कैपिटल, तो भारत की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली या दिल्ली एक ही बात है। क्या है कि जो दिल्ली है उसको डिवाइड, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर दिया। तो जो सारे हमारे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, सरकारी जो काम होते हैं, वो काम होते हैं दिल्ली में होते हैं, जो नई दिल्ली वाले पोर्शन है, इसलिए नई दिल्ली इसको बोल देते हैं। आपका राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, सीएम और जितने भी संसद है हमारी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब न्यू दिल्ली में, तो इसलिए कैपिटल बोल देते हैं। अब यहीं पे एक बात और करें तो यहीं पे भारत के जो है एससी की बात करें, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, वो भी कहाँ है, दिल्ली में ही है, आपका न्यू दिल्ली में ही। समझ गए। तो ये कुछ फैक्ट हैं। संसद भवन दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट यह संसद भवन। अब यहां से एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको जो संसद होती है, पार्लियामेंट, जो हमारे देश से जो बोले तो बातचीत चल रही होती है या कोई समझौता, कोई डील हो रही, तो उनकी पार्लियामेंट के भी हमें नाम याद रखने होते हैं। समझ रहे हो। तो ये थी कि ऑफिशियल 2 नाम हो गए, इंडिया भारत, कैपिटल न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट भी न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं इसके बाहर से, हम देख लें कि मैप हमारे समझ में आ गया कि ये रहा, समझ गए। अब थोड़ा सा इसे ज्योग्राफी के उससे देखें तो क्या क्या है, हम कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तो उसे देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इधर नीचे से।
तो भारत के जो सबसे नीचे है वो क्या है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, अगर क्वेश्चन आता है तो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन भारत के दक्षिण में है। वेरी गुड, यहां तक की बात समझे। पूछा जाए भारत के पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर। कौन सा सागर है भारत के पश्चिम में, अरब सागर। वेरी गुड, यहां तक की भी बात चलो अच्छी तरह समझ में आ गई। भारत के पूर्व में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब ये वो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि तीन तरफ से भारत क्या है, पानी से घिरा हुआ है। अब यहां ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो यहां से इस तरह से एक रेंज है जो क्या है, एक पर्वत है, उसका क्या नाम है, हिमालय, हिमालय पर्वत। तो आपने देखा कि हमारा जो देश है भारत, नीचे इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर, ऊपर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और उत्तर में कौन सा पर्वत है, वो क्या है, हिमालय। तो इतनी सी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कॉपी निकालो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कांस्टेबल की तैयारी करो, उसके लिए भी एसआई की हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर ले, कुछ भी सही, जी के सबके लिए एक सी होती है। वहां क्या, यहाँ थोड़ा सा अंतर इतना आ जाएगा कि यहाँ पे जो हम यूपी स्पेशल जी के पढ़ेंगे वो केवल यूपी वालों जो एग्जाम है उनके लिए, लेकिन बाकी जो सारा स्टैटिक और जो करंट वगैरह कवर करेंगे वो सबके लिए। तो इसलिए आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की, तो उन बच्चों तक भी इस क्लास को आप शेयर करो, उन तक भी पहुंचाओ, और पूरी की पूरी क्लास देखो। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगी, नहीं आती है तो रिपीट करके देखो, फिर भी नहीं आता है तो हमें क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो जो भी डाउट है वो आपके फिर से रिवाइज कराएंगे या कुछ भी करके हम आपको, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। अब देखो ये बात यहां तक कि आपके आ गई समझ में। चलो ये तो हो गई जो प्रकृति के रूप से कैसे घिरा हुआ है। अब जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, देखो ज्योग्राफी में देखें तो कोई बाउंड्री किसी ने बनाई नहीं। अब ये बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई बाउंड्री है, ये भारत और चीन के बीच में कोई बाउंड्री है, ऐसा कुछ नहीं था ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो होता क्या है कि अलग अलग कंट्री बनी हुई है, कौन अलग अलग कंट्री बनी हुई है। तो वो कंट्री यानी जो हमारी सीमा से साझा हो रही है, तो वो पड़ोसी, जैसे हमारे घर के बराबर वाला हमारा पड़ोसी होता है, आस पड़ोस में जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, ऐसे भारत के भी पड़ोसी होंगे। तो यहीं से चलो ये क्वेश्चन और देख लेते, पड़ोसियों पे लौट के आएंगे कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है या महाद्वीप में। भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, भारतीय जो महाद्वीप है, भारत जो एशिया में आ रहा है, जो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप है, महादेश, महादेश भी बोलते हैं इसे, महाद्वीप भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जिसमें भारत आता है। अब भारत की चलो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, भारत ही एक अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां क्या है कि जिसका खुद का उपमहाद्वीप है। आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी, करंट जो पढ़ रहे होंगे वो लोग सुनते होंगे भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारत के नाम पर एक उपमहाद्वीप बना हुआ, उपमहाद्वीप मीन्स ये जो दक्षिण जो एशिया है इसके 5-6 देश मिलके एक उपमहाद्वीप बनाते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार ये इस भारतीय उपमहाद्वीप का नाम भारत के नाम पर, और ये विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके नाम पर कोई उपमहाद्वीप या किसी भूखंड का नाम एक देश से ज्यादा की सीमा में पड़ रहा हो। दूसरा इंडियन ओशियन, अकेला ऐसा भारत देश है जिसका नाम किसी महासागर से जुड़ा है, यानी किसी महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है तो वो हमारा देश है। तो ये गर्व करने की बात है हमारे लिए, इंडियन ओशियन जो है हमारा, वो हमारे देश के नाम पर किसी महासागर का नाम है, हिंद महासागर या इंडियन
ओशियन, ऐसा कोई देश दुनिया में दूसरा नहीं है। बाकी हम रखने के लिए बहुत सारे छोटे दक्षिणी चीन सागर ऐसे भी हैं, लेकिन महासागर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक जो मैंने बातें बताई मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां से थोड़ा सा इन्हें मिटाना पड़ेगा, नोट करते रहा करो सारी चीजें। अब चलो ये तो बात रही कुछ भारत के जो फैक्ट थे, हमने फैक्चुअल जो थी ये पूछ ले। यहाँ से भी ऐसा मत समझो कि ये बहुत हल्का हमें आता है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे क्वेश्चन पूछ लेता, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा था, ट्रिपल तलाक था, 370 था, या कोई नया बिल आता, सुप्रीम कोर्ट है आ जाता है वहां, सुप्रीम कोर्ट का हाई जज जो जज है सीजीआई ऑफ इंडिया पूछ ले तो सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन बनता है। नेशनल कैपिटल है भारत की दिल्ली, वो पूछ लेता है, एशिया पूछ लिया, यहाँ पे कोई एक्सरसाइज होती है अरब सागर में वो पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें हमें इंटर रिलेट करके पढ़नी है। एक मिनट रुकना जरा। हाँ तो चलो फिर से स्टार्ट करें। अब बात करें हम भारत के पड़ोसी देशों की, ठीक है। तो भारत के टोटल अगर पड़ोसी देशों की बात करूं मैं तो 7 पड़ोसी देश हैं जो लैंड बाउंड्री पे हैं भारत की। कौन सी बाउंड्री? लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री पे भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लैंड बाउंड्री भारत से साझा करते हैं। लैंड बाउंड्री मीन्स जिनसे भारत की भूमि सीमा लगती है, समझ रहे हो। अब देखो वो कौन कौन से, उन्हें मैप के थ्रू समझते चलो अच्छे से। मैप के थ्रू क्या है आपको उन्हें समझते चलना है। तो सबसे पहले हम अपने जो सबसे प्यारा जो पड़ोसी है हमारा सबसे अच्छा, उसी से हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसी को चलो देख लेते हैं। समझ में आ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान आ गया। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होगे ये है बांग्लादेश। तीसरे की अगर बात करें इस दर तो यहाँ है हमारा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है। ये श्याम, बर्मा, म्यांमार, ये सारे एक ही नाम थे, लेकिन अब जो नाम है वो है म्यांमार, ठीक। यहां तक की बात समझ में आई। आगे देखो आगे क्या है, ऊपर अफगानिस्तान है, यहां पे चाइना है, चीन, यहां पे नेपाल और यहां पे भूटान। तो आपने देखा कि हमने वो मैप के थ्रू ये जाना कि कौन से देश किस सीमा भारत से लगे। टोटल कितने 7 देश। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है, सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो आप यहाँ पे आंसर बताओ क्या दोगे सोच के। तो आपको चीन बड़ा है तो चीन आंसर नहीं देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत की। लिख लेना खुद, मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आप अपने आप लिख लेंगे। तो वो है हमारा बांग्लादेश, जिसकी लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। अब हम क्या करेंगे कि उस तरीके से पढ़ के चलेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बने, ज्यादा फैलाएंगे नहीं इधर उधर। तो आज इंट्रोडक्शन इंडिया का लगभग जितना हो सके खत्म कर लेंगे, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या है। अगर पूछ ले यहीं पे क्वेश्चन कि भारत का ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज्यादा लंबी लैंड बाउंड्री है किसी देश के साथ लगती है, किसी देश के साथ लगती है, तो वो राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसे अब डिवाइड करके 2 यूटी बना दी, इसकी यूनियन टेरिटरी बना दी है। एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया क्या आपका लद्दाख, ठीक है। तो 2 आपकी यूटी बना दी जम्मू कश्मीर की। तो जो सबसे ज्यादा लगती थी वो लगती थी जम्मू कश्मीर से,
यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे अगर बात करें यहाँ पे आके कि ये भारत और श्रीलंका, श्रीलंका श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो क्या बोले, लैंड बाउंड्री नहीं है भारत से, यानी भूमि सीमा नहीं है। तो ये जल संधि द्वारा एक जुड़ा हुआ है। तो इस जल संधि के नाम की अगर बात करें तो इस जल संधि का नाम आता है पाल्क जल संधि। अगर पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है तो पाल्क जल संधि। तो इसको एक स्ट्रेट भी बोला जाता है, यानी पाक जल संधि हो गई। यहाँ पे एक खाड़ी भी है जिसे नाम दिया गया मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था इंडिया से रिलेटेड के जहां से क्वेश्चन बनने की आशंका है। तो ये सब आपको नोट्स बना लेने। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, उनको अगली क्लास में उनके आंसर बताए जाएंगे। जो स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, स्टैटिक से। तो पहला क्वेश्चन आएगा हमारा पीएम से रिलेटेड। तो यानी प्रेजेंट पीएम कौन है और यहां पे फर्स्ट पीएम। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है। तीसरा होगा होम मिनिस्टर। चौथा होगा लोकसभा स्पीकर। तो ये 4 तो हो गई है। यहीं पे साथ आपको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन था, आंदोलन ये किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया और कब, यानी कि ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो ये सारे क्वेश्चन बाकी कल आंसर आपको बताए जाएंगे, लेकिन आपको भी इनके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। तो जब तक के लेके आए बड़े अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, वर्दी लेके माननी है ना इस बार। जय हिंद।